सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के फायदे क्या हैं और इसकी ज़रूरियात हमें क्यों है। तो सबसे पहले हम बिजनेस एथिक्स का मीनिंग समझते हैं कि बिजनेस एथिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है। बिजनेस का मीनिंग तो आपको पता है, वो कोई एक्टिविटी, वो कोई एक्शनेबल एक्टिविटी जो किसी प्रॉफिट कमाने की गर्ज से की जाए उसको हम बिजनेस कहते हैं। और एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स मतलब कि हमें पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। हमें कैसे पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत है? रूल्स एंड रेगुलेशन की बेस पर हमें पता होना चाहिए क्या सही है बिजनेस के लिए और क्या गलत है। जैसे हमें पता है झूठ बोलना गलत है और सच बोलना अच्छी बात है, तो इसी तरह एथिक्स होते हैं, कुछ बिजनेस के रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करती है एक बिजनेस, एक कंपनी, और इसका बेनिफिट उठाती है। तो इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला बेनिफिट इसका पढ़ते हैं और ये क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। सबसे पहले क्या? अट्रैक्ट कस्टमर टू द फर्म प्रोडक्ट विच मीन बूस्टिंग सेल्स एंड प्रॉफिट एंड क्रिएटिंग अ वेल गुडविल एंड ब्रांड इमेज इन सोसाइटी। बिजनेस एथिक्स होते क्या हैं, मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका लॉजिक बता दूं तो फिर आपको बिजनेस बेनिफिट का पता चलेगा। बिजनेस एथिक्स पता क्या होते हैं कि एक जो मैनेजमेंट है, एक जो बिजनेस के लिए क्या सही है और क्या गलत है। फॉर एग्जांपल एक मैनेजमेंट है, वो सिलेक्ट करती है एक बंदे को, वो वैकेंसीज ओपन है, उनको किसी बंदे की ज़रूरत है, किसी कैंडिडेट की ज़रूरत है। तो वो एक स्टूडेंट जो है वो मेरिट पर आ रहा है, उसका जो मार्क्स है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, कॉम्पिटेंट बंदा है। और एक जो स्टूडेंट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, इतना उसके मेरिट भी नहीं है, नंबर भी नहीं है, मेरिट पर नहीं आ रहा। तो जो मैनेजमेंट है ना उसको सिलेक्ट कर लेती है किस बेस पे? जो कॉम्पिटेंट बच्चा नहीं उसको सिलेक्ट करती है किस बेस पे? कि उसकी सिफारिश है, सिफारिश की बेस पे उसको सिलेक्ट कर लेती है। तो ये बिल्कुल गलत है। और दूसरे जो पर्सन है, जो कॉम्पिटेंट है, जो मेहनती बच्चा है, उसके साथ एक किस्म की ज्यादती है और बिजनेस एथिक्स के बिल्कुल रॉन्ग है। बिजनेस एथिक्स हमें ये कहता है कि हमने वो बंदा सेलेक्ट करना है जो हमें बेनिफिट दे, जो बिजनेस को प्रोवाइड करे बेनिफिट, और जो कॉम्पिटेंट हो, जो हमारी बिजनेस के लिए सही हो। तो ये बिजनेस एथिक्स होते हैं कि जिनको हम फॉलो करके जिनको हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये किस बेस पे पता चलता है? रूल्स एंड रेगुलेशन की बेस पे। पहले से रूल बने होते हैं कि इस तरह की इस वैकेंसी में इस बंदे की ज़रूरत है, उसके इतने मार्क्स राइटिंग टेस्ट में आए और इतने मार्क्स ओरल कम्युनिकेशन में आए या इंटरव्यू में आए। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बने होते हैं, तो इनको फॉलो करना होता है। या फॉर एग्जांपल एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अच्छे तरीके से एक वेल माहौल, एक वेल उनको प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कर रहे, वो अच्छे तरीके से सेटिस्फाई होकर काम नहीं कर रहे, तो ये भी बिजनेस एथिक्स के बिल्कुल रॉन्ग है। उनको खुश रखेंगे तो आपका बिजनेस जो है अच्छे तरीके से रन करेगा, अच्छे तरीके से प्रॉफिट गेन करेगा। जब इंटरनल एम्प्लॉय नहीं ठीक होंगे तो बिजनेस खाक रन करेगा। तो आपने सेकंड पे आपने कस्टमर को भी देखना है, तो उसको अच्छे तरीके से प्रोडक्ट देनी है। तो ये बिजनेस एथिक्स होते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है? आपको मैंने बताया कि सबसे पहले कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट के साथ लॉयल हो जाता है, उसे पता होता है यार इनकी जो भी प्रोडक्ट है उसमें मुझे नुकसान नहीं होना। अभी पिछले दिनों में इंडिया में जो मेडिसिन थी, मैंने पहले भी अपनी एक दो वीडियो में बताया है कि जो मेडिसिन उन्होंने प्रोवाइड की थी, उन्होंने देखा कि सिर्फ प्रॉफिट गेन करना है, और उन्होंने प्रॉफिट गेन करने से की गर्ज से मेडिसिन जो है वो अच्छी नहीं बनाई, जिसकी वजह से 200 लोग मर गए, जो 200 लोग थे डेड हो गए, फोत हो गए। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपने देखना है कि क्या चीज़ सोसाइटी के लिए ठीक है, मुल्क के लिए इस चीज़ का फ़ायदा भी है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपने एक रूल्स एंड रेगुलेशन को, गवर्नमेंट के रूल्स बने हैं उनको फॉलो करते हुए ये चीज़ें आपने फॉलो करनी हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप चीज़ें फॉलो करते हैं, आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के साथ लॉयल हो जाता है। जब आपका कस्टमर, उसको पता होता है, जैसे दूध कुछ कंपनीज बनाती है, नेस्ले पानी अच्छा प्रोवाइड करती है, और आपको पता है कुछ आप इर्द गिर्द देखेंगे आपको पता चलेगा कुछ कंपनीज हैं वो अच्छी हैं, आप उनकी प्रोडक्ट के साथ लॉयल हैं। आप जब भी कोई चीज़ खरीदने जाएंगे आप कहेंगे इस कंपनी की भैया देना, क्यों? आपको पता है यार वो कंपनी अच्छी चीज़ प्रोवाइड करती है, वो अच्छी प्राइस पर दे रही है और प्राइस का भी ख्याल रखती है, मतलब इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं लगाई हुई और प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी वाइज दे रही है।
तो जब आप उसकी प्रोडक्ट के साथ लॉयल हो जाते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वो एथिकली बिजनेस रन हो रहा है। तो जब कोई बंदा सोचता है ना मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, दो ही तरीके होते हैं, या तो वो छोटे टर्म के लिए उस बिजनेस को रन करके फ़ायदा उठा के फ्लॉप हो जाता है, या अगर वो देखता है कि मैंने यार इसको अपना एक्सपेंड करना है और अच्छी एक इमेज बनानी है, पूरी ज़िंदगी तक इसको साथ लेकर जाना है, तो वो फिर कभी भी गलत काम नहीं करेगा, अच्छे तरीके से लीगली उसको रन करेगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और ये आपने सोसाइटी को देखना है कि यार सोसाइटी को मेरी इस चीज़ की वजह से नुकसान तो नहीं हो रहा। जब आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, सबसे पहले कि आपका कस्टमर लॉयल हो जाता है आपकी प्रोडक्ट के साथ, आपकी सेल्स, आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि कस्टमर लॉयल हो गया, प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लग पड़ी, आपकी अच्छी एक गुडविल क्रिएट हो जाती है मार्केट में, एक अच्छी ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाती है सोसाइटी की नज़र में। सेकंड क्या है? ट्रस्टवर्थीनेस इज अ की एलिमेंट ऑफ अ बिजनेस एथिक्स। मतलब वही बात आ गई कि जब आप अच्छी प्रोडक्ट, क्वालिटी वाइज अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, आप अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा रखेंगे, कस्टमर को भी अच्छी प्रोडक्ट दे रहे होंगे, तो ऑटोमेटिक आपका माउथ ऑफ वर्ड क्रिएट हो जाएगा कि यार उस चीज़ की प्रोडक्ट लेना, वो कंपनी की लेना बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आईफोन का मोबाइल ले लो, सैमसंग का मोबाइल ले लो, बहुत बढ़िया भाई, ख़राब नहीं होता। चाइना का या क्यू मोबाइल लोगे वो ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब इस तरह कंपनी माउथ ऑफ वर्ड क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोगों ने उसको यूज़ किया होता है वो दूसरों को भी वही चीज़ रिकमेंड करते हैं। अभी कुछ बंदे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ बड़े हमें कहते हैं पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है पढ़ाई की वर्थ है, हमारा फ्यूचर बन जाएगा, हम पढ़ेंगे, हम अच्छी जगह पे सेट हो जाएंगे, हमारी जॉब लग जाएगी, अच्छा कोई बिजनेस करेंगे, हमारा एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो क्यों हम सिर्फ उन पे यकीन करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होता है। वो कुछ हम जिससे भी कोई मशवरा लेते हैं ना, पहले हम देखते हैं कि उसका ओहदा क्या है, उसका लेवल क्या है, तो उसके लेवल को देख के उतना ही उसकी चीज़ पर हम अमल करते हैं। अगर उसका लेवल छोटा है तो हम वो उसको इग्नोर कर देंगे, यार भैया तू क्या हमें कह रहा पढ़, खुद तो पढ़ा नहीं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो ट्रस्ट और वर्दीनेस किस चीज़ पे बनती है? जो आपको चीज़ दी जा रही है। आजकल के दौर में ये नहीं देखा जाता कि आप कौन हो, क्या हो, सिर्फ ये देखा जाता है कि हम आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, दूसरा बंदा आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है। तो ये चीज़ सिर्फ देखी जाती है। मतलब है आज के दौर में, समझ रहे हैं ना आप, कि आप किसी दोस्त को या किसी भी चीज़ को आप बेनिफिट दे रहे हो, उसको उस आपसे कुछ गेन हो रहा है, तो वो आपके साथ रहेगा। तो 80% इसी तरह होता है, मोस्टली नहीं भी होता। तो मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, एक ज़िंदगी का जो एक लॉ है वो समझा रहा हूँ। तो ट्रस्ट और वर्दीनेस कैसे क्रिएट करनी है? अपने लोगों के साथ लॉयल होना है, कस्टमर के बारे में सोचना है कि वो उसको चाहिए क्या, उसको इस चीज़ से बेनिफिट होगा कि नहीं, नुकसान तो नहीं होगा। तो ये चीज़ें जब आप रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका एक यकीन पैदा हो जाएगा मार्केट में। थर्ड पे है मेक अ एम्प्लॉयज वांट टू स्टे विद द बिजनेस, रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड देयरफॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। वही बात आ गई कि जब आप एम्प्लॉयज़ को अच्छा माहौल देंगे, अच्छा एक प्लेटफॉर्म देंगे, उनको अच्छी तनख्वाह देंगे, उनको लंच ब्रेक देंगे, उनको छुट्टियां देंगे रिलैक्स होने के लिए, उनको रिटायरमेंट देंगे, तो जब इतनी चीज़ें, उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको फ्री मेडिकल देंगे फैसिलिटीज़, तो इतनी चीज़ें आप उनको देंगे तो एम्प्लॉय कहेगा मुझे और क्या चाहिए यार, मुझे और क्या चाहिए, ये बिजनेस मुझे, ये कंपनी मुझे इतना कुछ दे रही है। तो वो फिर आपके बिजनेस के साथ फुल जोश में, फुल मेहनत से काम करेगा, लगन से काम करेगा, और आपकी कंपनी को इतनी जल्दी छोड़ेगा नहीं, जिससे आपकी टर्नओवर, रिड्यूस लेबर टर्नओवर, इसका मतलब होता है कि जो लोग छोड़ के जाते हैं वो कम हो जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो खुशी से काम करेगा। जब खुशी से काम करेगा तो ऑटोमेटिक आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा और अच्छी बनाएगा, लॉयल हो जाएगा आपकी कंपनी के साथ। फोर्थ पे है अट्रैक्ट मोर एम्प्लॉयज वांटिंग टू वर्क for the business, reduce recruitment cost and enable the company to get the most talented employee। वही चीज़ जब अभी आप देख रहे होंगे, आपने इर्द गिर्द देखें कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनका क्या एम होता है अगर उन्होंने जॉब करनी है, यार हमने लेवल की कंपनी में जॉब करनी है, हमने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में काम करना है, हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में काम करना है, हमने आर्मी में काम करना है। किस चीज़ पे देखती है कि यार उसका लेवल है, कंपनी का लेवल है, कंपनी की प्रोडक्ट का लेवल है, लोगों को पसंद है, मार्केट में एक उसका नाम है। तो
इस चीज़ पे हम देखते हैं कि हमने उसकी कंपनी में जाना है, उस कंपनी में हमने जाना है, और आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, क्योंकि सैलरी अच्छी दी जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, एक एथिक्स के साथ एक एम्प्लॉयज़ को हक दिया जाता है उसका, जितना उसके पास नॉलेज है उसको प्रमोट किया जाता है, तो एथिक्स को फॉलो किया जाता है, इसी वजह से उसकी ज़्यादा वर्थ बनती है। तो कोई भी बिजनेस जो एथिक्स को फॉलो करता है तो उसको यार बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं उसके। तो मैं आपको एक ही यही सलाह दूंगा, अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जॉब करनी है या बिजनेस करना है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इस दुनिया से चले जाना है, इस दुनिया में पक्का पक्का नहीं रहना, तो क्यों ना कोई अच्छे काम करके जाए। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आप लीगली, मैंने आपको बताया ना, अगर आप एग्ज़ाम में मार्क्स लेना चाहते हैं, नहीं बताया सॉरी, वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो अगर आप एग्ज़ाम में मार्क्स लेना चाहते हैं, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप चीटिंग करके नकल कर 2 नंबरी लगाकर मार्क्स ले सकते हैं, या तो अच्छे तरीके से मेहनत कर उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप गलत तरीके से वो काम करते हैं, आपको झूठ बोलना पड़ेगा, आपको और चीज़ों को, बहुत गलत चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप लीगली काम करेंगे, एक तो आपका इनर माइंड जो है वो भी सेटिस्फाई होगा, आपकी रूह सोल जो है वो सेटिस्फाई होगी, आप ज़्यादा अच्छे रहेंगे। पर मेहनत है, पर आपको उसका जो फल है वो भी अच्छा मिलेगा। लास्ट पे हम पता नहीं कौन कौन सी बातों में पड़ गए हैं। लास्ट पे है अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड कीप द कंपनी शेयर्स प्राइस हाई, देयर बाय प्रोटेक्टिंग द बिजनेस फ्रॉम टेक ओवर। जब कोई भी किसी बिजनेस के ऊपर किसी की वर्थ बन जाती है, किसी का ट्रस्ट बन जाता है, तो लोग कहते हैं क्यों हम इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस कंपनी ने ग्रो करना है। उन्हें पता चल जाता है यार इस कंपनी ने ग्रो करना है, इस कंपनी ने आने वाले टाइम में प्रॉफिट गेन करना है, तो वो इस चीज़ की बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप देख रहे होंगे काफ़ी कंपनीज होती हैं जो बड़ी बड़ी, तो उसमें इन्वेस्टर खुशी खुशी इन्वेस्ट करते हैं, जितना पैसा वो के जितने शेयर्स आए तो दिनों में 2 मिनट में उसके शेयर्स बिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक उसकी मार्केट में ट्रस्ट बना होता है, उसकी एक ब्रांड इमेज बनी होती है, उसके लोगों को पता होता है यार इसकी प्रोडक्ट बिकनी है, ये एथिक्स को फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आई होप आपको काफ़ी नॉलेज इसका मैंने दे दिया होगा, आपको इसकी इंपॉर्टेंस, इसके बेनिफिट पता चल गए होंगे कि बिजनेस एथिक्स का क्या बेनिफिट है, क्या इंपॉर्टेंस है। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।